तो आज हम पढ़ेंगे अंकगणित में दूसरा अध्याय जो कि है वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। इसको पढ़ने से पहले हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है और उस संख्या का गुणनफल यानी कि वर्ग संख्या को वर्गमूल कहते हैं। जैसे 7 को 7 से गुणा करने पर 49 आता है, तो ये जो 49 है इसको कहेंगे हम वर्ग, और ये जो 7 है इसको कहेंगे वर्गमूल। जैसे 7 गुणा 7 49, ये 49 होगा वर्ग और ये 7 होगा वर्गमूल। अब वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां है, एक तो है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। इन दोनों विधियों को आगे पढ़ेंगे। फिर अगर भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करना है तो भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए यदि भिन्न के अंश और हर दोनों वर्ग संख्या है तो अंश का वर्गमूल बटे हर का वर्गमूल। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है 16 बटे 25, तो ये 16 और 25 वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का, और 25 किसका वर्ग है? 5 का, तो 4 बटे 5 इसका वर्गमूल होगा। अब आते हैं घन और घनमूल पर। ये भी वर्गमूल की तरह ही है। जैसे 7 की 7 में 2 बार गुणा करने पर 343 आता है, तो ये 343 जो है ये तो है घन, और ये जो 7 है ये 7 है घनमूल। जिस संख्या की आपस में गुणा की जाती है, जैसे 7 गुणा 7 गुणा 7, उसको घनमूल कहते हैं। जब 3 बार गुणा करते हैं तो घनमूल बन जाता है, और जब 2 बार गुणा करते हैं तो वर्गमूल बन जाता है। 3 बार गुणा करने के बाद जो आता है 343, इसको घन कहेंगे, और 7 की 7 में 2 बार गुणा करने पर जो आएगा 49, इसको वर्ग कहेंगे। अब यदि भिन्नों का घनमूल ज्ञात करना है, जैसे इसमें उदाहरण दिए गए हैं 343 बटे 512। अब या तो गुणनखंड विधि से कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। जैसे 7 का कहीं का वो है घनमूल, 343 घन है, तो इसका घनमूल क्या होगा? 7, और 512 वर्ग संख्या है यानी घनमूल संख्या है, तो इसका घनमूल होगा 8। ये रहा 7 बटे 8, ये इसका घनमूल होगा, और ये संख्या घन है। इसी प्रकार 729 बटे 1331 दिया है। 729 9 का घनमूल होगा, और 1331 11 का। ऐसे प्रश्नों को तेजी के साथ हल करने के लिए आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग और घन याद करने होंगे। तीसरा सवाल जैसे दिया है, तीसरा उदाहरण 0.064 बटे 0.125 घनमूल ज्ञात करना है, तो 0.8 बटे 0.5। या फिर आप इसको उदाहरण के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे कि 0.064 दिया है और 0.125 दिया है, तो
दशमलव जो है बराबर स्थानों पर है तो दशमलव कट जाएगा। जब दशमलव कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 64/125। तो 64 का घनमूल होगा 4 और 125 का घनमूल होगा 5। तो 4/5 उत्तर होगा। इसी प्रकार चौथा सवाल दिया है, इसमें भी दशमलव ऊपर और नीचे बराबर अंकों पर है, यानी कि 6 अंकों पर। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो बचेगा 216/125। अब 216 किस संख्या का घनमूल है? घन किस संख्या का है? 6 का, क्योंकि 6 संग 36 सिक्का 216/5। अब जिस स्थिति में अंश बड़ा हो हर से, अंश बड़ा हो हर से, तो उस संख्या में भाग दे दिया जाता है। जब 5 से 6 में भाग देंगे तो 1.2 आएगा। अब इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, इसमें भी बराबर 6 अंकों पर दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो 1/343 बचेगा। तो 1/7 343 की संख्या का घन है 7 का, तो 1/7 उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं वर्गमूल और घनमूलों पर आधारित प्रश्न। इस अध्याय से कुल 10 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इन 10 प्रकार के प्रश्नों में से आज हम पढ़ेंगे पहले प्रकार के प्रश्नों को, जो कि है साधारण प्रश्न। जिसमें पहले कुछ संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है और दूसरे प्रकार में कुछ संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। अब देखो, जैसे पहले सवाल दिया है 0.81, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें यहाँ से दशमलव हटाना होगा, और दशमलव हटाने के लिए हमें इसके बटे में 100 से भाग देना होगा, क्योंकि जितने अंकों पर दशमलव होता है उतने ही गुणा नीचे करने होते हैं। तो 81 के गुणनखंड होंगे 81/100 के गुणनखंड होंगे 3 × 3 × 3 × 3 बटे 2 × 2 × 5 × 5। अब यहाँ पर हम जोड़े लेते हैं, जैसे एक जोड़ा 3 का ये बना, एक 3 का जोड़ा ये, एक 2 का जोड़ा ये और एक 5 का जोड़ा ये। तो ये बनेगा 3 × 3 बटे 2 × 5। तो 3 3 9 बटे 2 पंजे 10। अब 10 से 9 को भाग देंगे, जब 9/10 होगा तो 10 से भाग देंगे तो 0.9 आ जाएगा। यही हमारा वर्गमूल होगा। एक विधि तो ये है कि गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। अब दूसरी एक है शॉर्ट विधि, जो कि है डायरेक्ट विधि। जो द्वितीय विधि है उसमें सर्वप्रथम दशमलव बिंदु को देखेंगे कि इसमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा हमें, इस पूर्णांक का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद दशमलव संख्या में दशमलव के जितने स्थान रहते हैं उसके आधे स्थान पर वर्गमूल में रखेंगे। अब इसको सवाल में कैसे अप्लाई करना है वो समझेंगे सवालों को देखकर। जैसे 0.0025 दिया गया है, तो दशमलव कितने अंकों पर है? 4 अंकों पर है। जैसे 1 0 ये, 1 0 ये, 1 2 ये और 1 5 ये। तो दशमलव को आधे स्थान पर रखना है। तो 25 किस संख्या का घन है? 5 का। तो 5 को ऐसे रखेंगे और दशमलव इसके आधे अंकों पर, यानी कि अभी तो एक ही अंक हुआ 5, तो दूसरा अंक पूरा करेंगे 0 लगाकर। तो 0.05 इस संख्या का घनमूल वर्गमूल होगा। ये देखो। अब तीसरा सवाल,
0.0121। इसमें भी 4 अंकों पर है, लेकिन 121 किस संख्या का घन है? 11 का। अब अगर यहाँ पर 11 में 2 अंक है, 0 पहले लगा दीजिए, तो 0.11 इस संख्या का घनमूल होगा, 0.11। अब चौथा प्रश्न, 0.000441 दशमलव 6 अंकों पर है, तो 6 के आधे 3, तो दशमलव को हमें घनमूल में 3 अंकों पर लगाना है। और 22,441 की संख्या का घन है, वर्ग है, तो ये है 21 का। और 6 अंक है, 3 करने हैं, तो 0.021 0.021। अब देखेंगे दूसरे प्रकार के प्रश्नों को, जो कि है घनमूल पर आधारित। 0.027। पहला सवाल है, इसको करने की एक विधि तो ये है कि जो ये 0.027 है, इसको लिखेंगे हम 27/1000। वो क्यों लिखा? क्योंकि दशमलव के इधर 3 अंक है, तो 3 जीरो लगाकर लिख दिया। अब इसके गुणनखंड करेंगे, तो ऐसे गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 बटे 10 गुणा 10 गुणा 10। इस 10 के भी गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5। यहाँ से हमें केवल एक ही गुणनखंड लेना है। वर्गमूल में तो हम 2 संख्याओं का जोड़ा लेते थे, 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनाकर उसको 1 लेते थे। यहाँ पर 3 संख्याओं का एक जोड़ा लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 के गुणा 3 में 3 बार है, तो केवल 3 को एक बार लेंगे। यहाँ पर 10 के गुणा 10 में 3 बार है, तो 10 को केवल एक बार लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/10। जब 10 से 3 को भाग देंगे तो आएगा 0.3। यही हमारा घनमूल होगा। इसको भी शॉर्ट मेथड से करने की द्वितीय विधि है। इसमें भी इस पूर्णांक का घनमूल ज्ञात करेंगे। इसके बाद दी गई संख्या में दशमलव संख्या के जितने स्थान होते हैं, उसके तिहाई स्थान घनमूल में रखेंगे। सवाल में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि दूसरा सवाल है 1.331। अब दशमलव की इस तरफ 3 अंक है, 3 अंक है, तो हमें दशमलव की तरफ 1 अंक रखना है। 1331 किसका घन है? ये 11 का है, तो 11 घनमूल है 1331 का। लेकिन यहाँ पर दशमलव है, तो 11 के बीच में दशमलव लगेगा, तो 1.1 उत्तर आएगा, 1.1। अब तीसरा सवाल, 0.000 और 216 का घनमूल ज्ञात करना है। अब की बार दशमलव जो है वो 6 अंकों पर है। जब 6 अंकों पर है, तो इसका तिहाई कितना होगा? 6 को 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी कि दशमलव के इस तरफ 2 अंक रखने हैं। और 216 किसका घन है? 6 का। और 2 अंक की तरफ दशमलव रखना है, तो 0.06 इसका घनमूल होगा, 0.06। अब आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, इसने दिया है 0.00582 किसका घनमूल ज्ञात करो।
तो 5832 यानी कि 0.005832 किसका घन है। तो दशमलव है 6 अंकों पर और 6 अंकों का तिहाई। 6 को 3 से भाग देंगे तो 2, यानी कि दशमलव के इस तरफ 2 अंक रखने हैं। तो 5832 किसका घन है, यह है 18 का। तो 0.18 इसका उत्तर होगा। द्वितीय विधि में भी यही बताया गया है। तो ऐसे ही आसानी से प्रश्नों को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। वर्गमूल और घनमूल के दूसरी प्रकार के प्रश्नों को, जो कि वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न है, उनको पढ़ेंगे अगली क्लास में।